देखिए आज क्रमचय आपने पढ़ लिया था, आज शुरू करेंगे संचय। क्रमचय तथा संचय में आज शुरू करेंगे हम संचय। क्रमचय और संचय में अंतर समझना बहुत जरूरी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसका नाम है। क्रमचय का मतलब है क्रम से चयन और संचय का मतलब है चयन। एक है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में आपको ये देखना पड़ता है कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। एक है सिलेक्शन, सिलेक्शन में आपको नहीं देखना, आपको देखना है चुनना है, बस चुनना है, किसी को नहीं देखना किसको क्रम में लगाना है किसको क्रम में नहीं लगाना। ठीक है, तो n वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने के प्रकार, उस स्थिति में जिस स्थिति में हम ये ध्यान बिल्कुल नहीं रखेंगे कि वस्तुओं का क्रम क्या है, यानी ए बी अगर हम चुन रहे हैं और बी ए हम चुन रहे हैं तो ए बी और बी ए को एक ही चीज मान के चलेंगे, दोनों को अलग अलग नहीं करना। क्लियर हो रही बात? उसे हम कहते हैं एनसीआर। एनसीआर का सूत्र क्या है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणा n माइनस r। ये है आपका क्रमचय संचय का सूत्र, कॉम्बिनेशन का सूत्र। एनसीआर बराबर n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणा फैक्टोरियल n माइनस r। अब देखिए क्रमचय और संचय में संबंध। एन सी आर आपके पास है फैक्टोरियल n बटे r फैक्टोरियल गुणा n माइनस r फैक्टोरियल। एन पी आर हम जानते हैं कितना होता है, फैक्टोरियल n बटे n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमने कल बता दिया था। फैक्टोरियल को देख के न डरे, जैसे मान लो कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है 5 से शुरू करो और गुणा करते हुए 1 तक पहुंचो। जिसका भी फैक्टोरियल है उस संख्या से शुरू करो और एक एक करके कम करते करते 1 तक गुणा करते हुए पहुंचा, उसका मतलब फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल 1 निकालेंगे तो वो 1 आएगा, फैक्टोरियल 0 निकालेंगे वो भी 1 आएगा। इसको हम 5 में बात करें कि ये 1 क्यों आया। अब एनसीआर बटा फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r ये है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 बटे r फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल n बटे n माइनस r फैक्टोरियल, कोई समस्या? ये किसका मान है? एनपीआर का। तो एनसीआर बराबर ये आपके पास कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते, एनसीआर बराबर एनपीआर बटे फैक्टोरियल आर या फैक्टोरियल आर गुणा एनसीआर बराबर एनपीआर। इस तरह भी इससे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। फैक्टोरियल का ये भी निशान होता है, याद रखिएगा, ये भी निशान होता है और ये भी होता है। ठीक है, कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा मिलेगा, एनसीआर बराबर 1 बटे आर फैक्टोरियल इंटू एनपीआर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब सिद्ध कीजिए एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस, एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर। ये हमें सिद्ध करना। चलो करते हैं। तो आरएचएस से करें या एलएचएस से? किसी से भी कर लेते हैं। तो आरएचएस से करें। फैक्टोरियल n बटे क्या होगा इसका मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल, और आगे क्या आएगा n माइनस n माइनस आर। क्यों? क्योंकि अब तो r का काम n माइनस आर कर रहा है ना, तो एक तो यही वाला आता है नीचे ब्रैकेट में और वो फैक्टोरियल में, और अगले फैक्टोरियल में आता है n में से ये घटा देते हैं। कोई समस्या है यहाँ तक? तो फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस n प्लस आर, n से n कैंसिल। ये क्या था? ये किसका मान आ गया? देखो किसका मान है? किसका मान है? एनसीआर का। तो आप इसे लिख सकते हो एनसीआर। ये क्या आ गया? एलएचएस। इसका मतलब आपके पास एलएचएस बराबर आ गया। अतः
आपके पास जो सूत्र है वो ये हमेशा के लिए हो गया कि NCR NC N, बहुत ही वास्ट यूज है इसका, बहुत ज्यादा यूज है। आगे बात करते हैं। पास्कल लॉ नाम से ही प्रसिद्ध है जो मैं बात बता रहा हूं। NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR, ठीक है। इसको पास्कल लॉ सिद्ध करो कि लिख देता हूं। ये एक तरह से सूत्र ही है, ठीक है, ये सूत्र है, इनको आप सूत्र करके लिख लेना। ये पहला सूत्र है और ये, ठीक है, LHS ले लेते हैं। NCR प्लस NCR, तो मान लगा दीजिए NCR का मान कितना होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, N बटे R गुणा N माइनस R माइनस 1। क्यों समझ लेना एक एक चीज, क्योंकि ये उतारोगे ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कौन सी कोई कोड वर्ड लिख रहे हो किसी जासूस के, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएंगे तो N माइनस R, क्यों ब्रैकेट खुल जाएगी, अच्छा ये यहाँ R पे लिखवा दिया अभी, तो R माइनस 1 आएगा, NCR माइनस 1 है ना, तो फैक्टोरियल N बटे R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R माइनस 1। हर चीज में हाँ बोलते रहते हो, किसी को पता नहीं लगा सारे बच्चों में, बीच बीच में ऐसे गलत लिख दूंगा चेक करने के लिए। अब ये है R माइनस 1 और यहाँ दोनों में पहले तुलना कर लो, ये है फैक्टोरियल R और ये है फैक्टोरियल R माइनस 1, तो क्यों ना मैं इसका R बाहर निकाल लूँ, अंदर क्या आएगा R माइनस 1 फैक्टोरियल। ये मैंने कल समझा भी दिया था कि भाई अगर कहीं फैक्टोरियल 4 लिखा है इसका मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 1 को 3 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल का गुण है। ये R है, R लिखो, उसके आगे 1 कम आएगा उसका फैक्टोरियल, कभी जरूरत पड़ रही है तो R माइनस 1 उसके आगे R माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये R माइनस 1 लिखा रहने दो क्योंकि कॉमन निकल आएगा, और यहाँ है N माइनस R और यहाँ है N माइनस R प्लस 1, ये ज्यादा है N माइनस R प्लस 1 लिखूंगा तो अगली ब्रैकेट में क्या आएगा 1 कम, और उससे 1 कम करोगे तो कितना बचेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन निकाल लो जो भी निकल सकता है, क्या बचेगा, क्या करें, अच्छा ले लो, आज लग रहा हो 11th क्लास पढ़ लो, R वहाँ N माइनस R दोनों का एलसीएम कितना बचा, N माइनस R प्लस 1 प्लस R, तो R से R, ये N प्लस 1 बचा है तो इसको ऐसे लिख दो N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल बटे R को इसके साथ लिख लो R गुणा R माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको इसके साथ लिख दो N माइनस R प्लस 1 गुणा N माइनस R फैक्टोरियल। भाई जो रास्ता इधर से इधर जाता है वो वापस भी तो लौट के आता है, और ना तो रास्ता इधर जाता है ना वापस आता, रास्ता तो अपनी जगह जाने देता है, हम ही जाते हैं इधर उधर, है ना, तो सूत्र में जाते हैं इधर उधर। N प्लस 1 गुणा फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल में इसको, अगर तुम्हारे पास N प्लस 1 फैक्टोरियल होता तो क्या करते आप, पहले N प्लस 1 लिखते उसके आगे 1 कम करके लिखते, अब बताओ क्या लिखो, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N प्लस 1 फैक्टोरियल, इसे क्या लिख सकते हैं R और R से 1 कम, इसका मतलब ये तभी आया होगा जब कहीं R फैक्टोरियल होगा, और ये क्या लिखा है N माइनस R, तो ये क्या होगा N प्लस 1 माइनस R लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 1 को पहले लिख दिया, ठीक है। समझ में तो प्लस 1 इसलिए बाद में लिखा मैंने
ताकि तुम्हें पता रहे इसमें से एक कम करोगे 11 है, इसका मतलब ये इसका फैक्टोरियल दोनों के गुणा को लिखा जा सकता है। और मैंने लिखते हुए क्या करा, 1 को इसके साथ लिख दिया, उससे तुम्हें ये पता लगे किसका सूत्र बन रहा है ये। देख लो, अरे एनसीआर का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल, एन जो ऊपर लिखा है उसी का फैक्टोरियल। बड़ा आसान है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ऊपर में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल। यहाँ भी तो यही हो रहा है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके अगला फैक्टोरियल, तो यानी किसका मान होगा, तो आपने इससे कर दिया। आता है, अब ये हमेशा के लिए सूत्र बन गया, NCR प्लस NCR माइनस बराबर। अब जिस बच्चे ने इसे इस तरह से याद करा वो बहुत ही बुद्धिशील बच्चा होगा, कुशार बुद्धि का स्वामी होगा, ठीक है। और जितनी बुद्धि उसने सब प्राप्त की है वो सारा खाना वेस्ट हो जाएगा अगर इस तरह से याद किया। इसको कैसे याद करते हैं, NCR यानी कोई संख्या होगी और C कोई दूसरी संख्या होगी, प्लस जो संख्या यहाँ लिखी है वही होगी ऊपर, C इससे एक कम होगी, इससे एक R-1 हो रहा है, तो इन दोनों का जो उत्तर आएगा जोड़ का वो आपके पास आएगा, ऊपर वाले में से एक ज्यादा कर दो प्लस C, इन दोनों में से जो ज्यादा है वो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 5C2 प्लस 5C3 का मान बताओ कितना होगा, 6C ज्यादा वाला लोगे ना, ये तो हमने बताया, जिसने इस तरह से याद करा वो प्रसन्न रहेगा, ठीक है। इसका टेक्निकल टर्म बना के याद रखो कि भाई कोई संख्या है वो ऊपर जो लिखी है C पर वो बराबर है और जो नीचे लिखी है उनका अंतर एक है, तो उसका अंतर जो आता है वो ऊपर वाले में एक ज्यादा कर दो, वो नीचे में जो ज्यादा वाला है बोले, ठीक है। बड़े बड़े सवाल इससे हल हो जाते हैं, जैसे देखो विविध में है क्या, इसमें नहीं है, चलो हम बता देते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया सिग्मा R बराबर 1 से मान लो 10 है और लिखा है 52, 10 की जगह चलो 4 कर लो, वो तो तुम समझ जाओगे कि 10 है तो कैसे करेंगे, है ना। इसको सिग्मा लगाए, इसका मतलब क्या होगा, 52C1 प्लस 52C2 प्लस 52C3 प्लस 52C4। कंपटीशन में आते हैं बहुत क्वेश्चन लिखा होगा बहुत बड़ा बड़ा। अब देखो इन दोनों में लगाओ पहले, कितना आ जाएगा, इन दोनों में लगाओ 53C। अब आप इन्हें आसानी से कर सकते, वरना आपको 4 मान है ना। और जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में उत्तर में लिखा मिलेगा 4 ऑप्शनों में 53C4, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही बुद्धिशाली होते हैं, वो कहते हैं सर ने बताया था ऊपर लिखा हो और नीचे जो ज्यादा है उसे लिख देना, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे, 53 की जगह लिख देंगे इसको 54। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए एक, ठीक है। चलो सवालों का भी बात करेंगे, इतना करो।